हेलो स्टूडेंट्स। तो इससे फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने यूनिट एंड मेजरमेंट को शुरू किया था और उसमें हम लोगों ने बेसिक फिजिक्स का इंट्रोडक्शन देखा था एक चेस बोर्ड के गेम के हेल्प से। वो फेमस एग्जाम्पल है वो चेस बोर्ड वाला, हर कोई देता है ये एग्जाम्पल। ठीक है। उसके बाद फिर हम लोगों ने फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात किया कि फिजिक्स है तो फिजिक्स को पढ़ने के लिए कुछ क्वांटिटी बनाया गया जिसको फंडामेंट फिजिकल क्वांटिटी बोले। और फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग जो है बांट रहे हैं फंडामेंटल क्वांटिटी में और डिराइव्ड क्वांटिटी में और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी में। सप्लीमेंट्री फंडामेंटल सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, जिसमें से हम लोग फंडामेंटल और सप्लीमेंट्री तो देख चुके थे लेकिन डिराइव्ड हम लोग नहीं देखे थे। उससे पहले थोड़ा सा बीच में ही कुछ टॉपिक है जो कि हम लोग देख लेते तो ज़्यादा सही रहेगा। स्कूल वगैरह में अगर आप लोग 11th में लिखने के लिए आता है तो बहुत अच्छा से आप लिख सकते हैं, इसलिए मैं ये चीज़ को लिख दिया हूँ यहाँ पे ताकि आप अच्छा से लिख लेंगे। मैं इसको भी समझाऊंगा अच्छा से। तो सबसे पहला आता है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि क्या हमको मेजरमेंट का नीड क्यों है, तो नीड ऑफ मेजरमेंट क्या है। तो अगर कोई भी इवेंट हो रहा है जैसे पानी गर्म हो रहा है तो अगर एक्चुअल पता लगाना है कि इसका टेम्परेचर कितना है, तो देखिए नाम में ही यूनिट निकल रहा है टेम्परेचर, फंडामेंटल क्वांटिटी टेम्परेचर। तो जब भी उसका तापमान उसका टेम्परेचर जो है चेक करना है तो हम लोग उसको मेजर करना पड़ेगा। जब तक उसमें हम थर्मामीटर स्केल नापेंगे नहीं, मेजर नहीं करेंगे, तब तक हमको एक्चुअल इन्फॉर्मेशन उसके बारे में नहीं। पानी गर्म है, हम देख के बता सकते हैं कि ठीक है पानी गर्म है ना। मतलब गर्म हो रहा है, अगर गर्म होने के प्रोसेस में है तब, ऐसे तो देख के नहीं बता सकते। लेकिन देख प्रोसेस में अगर है तो हम लोग उसको हम देखते हैं कि ये स्टीम बनने लगा है फॉर्मेशन, तो देख लिए गर्म। लेकिन कितना गर्म है, एक्चुअल इन्फॉर्मेशन तो तब ना पता चलेगा कि कितना गर्म है। किसी चीज़ को सामने रखा हुआ है तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू तो हम लोग देख के भाई विजुअल इंस्पेक्शन कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे एक पास इतना बड़ा लाइन खींच दिए तो एक अंदाजन तो रहता है ना कि इतना बड़ा हमारा 15 सेंटीमीटर का एक स्केल रहता है, तो ये थोड़ा सा उससे ज़्यादा है मान लीजिए। तो ये हमको लग रहा है कि 20 से 25 सेंटीमीटर का हो, तो ये अंदाज लगाए हम लोग देख के। और क्योंकि जब इसके बारे में एक्चुअल इंफॉर्मेशन निकालना होगा कि यहाँ से यहाँ है कितना, तो हम स्केल लेंगे और स्केल से इसको मेजर करेंगे। तो इसलिए कहा गया है द नीड ऑफ मेजरमेंट टू गेट द एक्चुअल इंफॉर्मेशन अबाउट एनी फिजिकल फेनोमिनन फैक्ट वी नीड मेजरमेंट। क्लियर। और मेजरमेंट करने के लिए हम लोग को दो चीज़ का ज़रूरत पड़ता है। एक तो जैसे कि मान लीजिए अगर ये जो है लेंथ मेजर की है और हम बोल देंगे कि ये जो है ये 15 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर जितना भी, एक तो 25 और दूसरा सेंटीमीटर। यानी कि एक तो हमको ये न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए रहता है और एक हमको उसके साथ यूनिट चाहिए रहता है, तब जाके किसी फिजिकल फिनोमिना को हम पूरा का पूरा बता पाते हैं। ठीक। तो यूनिट को डिफाइन करेंगे तो यही बात लिखा हुआ है इसमें पॉइंट में कि टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना है अगर, तो हम लोग को कुछ स्टैंडर्ड यूनिट का ज़रूरत है और उसमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू भी देना होगा। तो न्यूमेरिकल वैल्यू को अगर हम अभी समझा देते हैं थोड़ा देर के लिए, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू को हम एन से और यूनिट को अगर हम यू से रिप्रेजेंट करेंगे तो एन में क्या रहेगा, एन में रहेगा न्यूमेरिकल वैल्यू, एन में हमारे पास रहेगा न्यूमेरिकल वैल्यू। अरे 10 20 50 ये सब जो चीज़ वैल्यू रहेगा, जो भी किसी भी फोर्स, 50 न्यूटन फोर्स, तो 50 हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट हो गया न्यूटन। तो और यूनिट हमारे यहाँ क्या क्या हो सकता है, केजी हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है, न्यूटन हो सकता है, बहुत सारा चीज़ हो सकता है ना। तो इस दोनों को मिला दिया जाए अगर न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी कि एन इंटू यू को, एन यू दोनों को मिला दिया जाए तो इसको कहा जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। क्या कहा जाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, पी क्यू, पी क्यू से फिजिकल क्वांटिटी, पी क्यू एस फिजिकल क्वांटिटीज। चलिए इसके बारे में हम लोग बात करेंगे फिर से। चलिए तो देखिए यूनिट का डेफिनेशन देखिए, और इस डेफिनेशन को हम बहुत अच्छा से अभी समझने वाले हैं कि क्या ये डेफिनेशन में लिखा हुआ क्या बात है। इसको जब तक हम समझाएंगे नहीं तब तक आपको पढ़ने से समझ में नहीं आएगा। जब समझा देंगे उसके बाद फिर एक बार पढ़िएगा, अभी लिख लीजिए, और जब समझा देंगे उसके बाद पढ़िएगा, ज़्यादा समझ में आएगा। तो इसको डिफाइन किया गया है कि एज द स्टैंडर्ड चूज इन रेफरेंस। आपको कल एक होमवर्क दिए थे कि आप 7 फंडामेंटल क्वांटिटी का एक स्टैंडर्ड बुक से जाके देखेंगे। अब जब आपके पास ओल्ड एनसीईआरटी होगा तो उसमें इन सब 7 फंडामेंटल क्वांटिटी ओल्ड डेफिनेशन दिया होगा, उसके बगल में देखिएगा डेट भी लिखा रहेगा 1983 1948 इस तरह से। लेकिन आज कुछ न्यू बुक्स अगर लेंगे, अगर अपडेटेड बुक, तो उसमें अभी जो
2019 में जैसे मास का डेफिनेशन बदला है, तो क्या क्या वैल्यू बदल गया है, क्या क्या स्टैंडर्डाइज्ड चीज़ों को बदला गया है, वो आप अपडेट रहना है, मतलब एक बार देखना था बस। तो वही बोला है कि किसी चीज़ जैसे मास को, एक एग्जांपल देते हैं कि जैसे मास को मेजर करना था, तो 1983 के समय जब एनसीईआरटी पुराना वाला देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि प्लेटिनम इरिडियम का एक रॉड है जो कि पेरिस में कहीं पे लैब में रखा हुआ है और उसके मास को 1 kg बोल दिया गया था। तो इट इज डिफाइंड एज द स्टैंडर्ड चूज एन रेफरेंस, एक स्टैंडर्ड चूज एन रेफरेंस चूज कर लिए स्केल सेम क्वांटिटी का, जैसे मास है तो मास के लिए अलग होगा, और विच रिपीट्स अगेन एंड अगेन, विच रिपीट्स अगेन एंड अगेन एंड गिव द मेजरमेंट ऑफ दैट क्वांटिटी। आप लिखें, अभी इसको मैं समझाऊंगा और आपको देखिएगा क्लियर हो जाएगा क्या है इसका मतलब, विच रिपीट्स अगेन एंड अगेन एंड गिव द मेजरमेंट। ठीक, तो आइए समझते हैं कि यूनिट, अच्छा यूनिट क्या होता है। अब ये जो यूनिट चीज़ है ना, अब हम लोग इंजीनियरिंग पूरा किए हैं, पूरा इंजीनियरिंग में हम देखे हैं कि साथ में पढ़ने वाला स्टूडेंट सबका हाल, कि जिसका ये 11th क्लास में ये यूनिट सब क्लियर नहीं हो पाता है ना, उसका पूरा थ्रू आउट द इंजीनियरिंग में आगे के पूरा पढ़ाई में उसको कहीं ना कहीं हमेशा डाउट रहता है। और जिसको फिजिक्स में दिक्कत हो जाता है वो इंजीनियरिंग क्या ही करता होगा यार, हमको तो समझ में नहीं आता है। ठीक है, और वो बेसिक बेसिक चीज़ सब यूनिट। तो एक बेसिक बात हम आपको ये बताते हैं, यूनिट बहुत तरह का होता है। जैसे लेंथ को मेजर करते हैं तो मीटर में भी मेजर करते हैं, सेंटीमीटर में करते हैं, किलोमीटर में भी करते हैं, फुट में भी करते हैं, पाउंड में भी करते हैं, बहुत तरह का। ठीक, लेकिन हम लोग वो यूनिट का यूज करते हैं जो कि हमारे लिए सुटेबल, सुटेबल इन द फॉर्म कि जिसको पढ़ा जा सके अच्छा से, जिसको बोला जा सके अच्छा से, बोलने में भी ठीक लगना चाहिए, सुनने में भी ठीक लगना चाहिए, लिखने में भी ठीक लगना चाहिए, देखने में भी ठीक लगना चाहिए। सुटेबल वर्ड का मतलब यही होता है। जैसे एग्जांपल, जैसे मेरा वेट अभी मान लीजिए 60 kg, तो ये सुनने में भी अच्छा लगा होगा आप लोग को, हमको बोलने में भी अच्छा लग रहा है। कहीं लिखेंगे भी कि माई वेट इज 60 kg, माई वेट इज 60 kg, तो कितना अच्छा नहीं लग रहा है आपको। ठीक है, माई वेट इज 60 kg अच्छा लग रहा है, क्लियर। ये अच्छा लग रहा होगा, अभी मजाक में ले रहे होंगे आप लोग कि क्या सही बात कर रहे हैं, अच्छा अभी आपको बता रहे हैं कि क्या अच्छा लग रहा है। अब हम क्या किए कि हम लिख रहे हैं अगला स्टेटमेंट, माई वेट इज 60,000 ग्राम। बोलिए दोनों बात एक ही, माई वेट इज 60,000। अब 1 ग्राम में भी 1000 मिलीग्राम होता है ना, तो इस पे भी 3 और इतना मिलीग्राम है। अब इसमें अगर करें हम तो क्या है, 2.5 सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 6 करोड़ मिलीग्राम। हम किसी को बोलेंगे 6 करोड़ मिलीग्राम हमारा मास, वो हमको पागल समझेगा। क्या बोल रहा है, 60,000 ग्राम है मेरा मास, 60,000 ग्राम है, क्या समझेगा वो। लेकिन 60 kg बोलेंगे वो हमको एक पढ़ा लिखा इंसान समझेगा, समझदार इंसान समझेगा। समझ रहे हैं, तो यूनिट क्या यूज करते हैं उससे आपको जज किया जाएगा आने वाले समय में। दूध ले रहे हैं, क्या चीज में नापते हैं, दूध लीटर में नापते हैं कि बोलते हैं किलो लीटर, किलो लीटर नहीं बोलते, 500 किलो लीटर ले लिए, 1 लीटर लेते हैं, 2 किलो लीटर कि बोल देते उसको 0.001 किलो लीटर लिए, ऐसे बोलिएगा। अगर 1 लीटर दूध लेते हैं तो किलो में कितना हो गया, 10⁻³ तो उसको ऐसे बोलिएगा 10⁻³ किलो लीटर। समझ में आया। तो यूनिट हम लोग को वैसे रिप्रेजेंट करना है जो कि हमारे लिए सुटेबल हो, लिखने बोलने सुनने देखने सब चीज में। ठीक, अब जो भी हम यूनिट बना रहे हैं, मान लीजिए एक लोहा लिए इतना छोटा सा और उसको पत्थर को हम 1 किलो बोल दिए। हम 1 किलो बहुत सारा जो है रुई भी लेके बना सकते थे 1 किलो। तो क्या अगर हमको किसी चीज को मेजर करना है तो बार बार उतना रुई हम लेके जाते हैं कि एक छोटा सा पत्थर लेके जाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो इसी को बोला जाता है इजीली प्रोड्यूसेबल, या फिर इट शुड बी अ प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक्स यूनिट ऑफ, यूनिट का कैरेक्टरिस्टिक कि इट शुड बी अ प्रॉपर साइज, साइज प्रॉपर होना चाहिए यूनिट का, जो भी आप चीज़ बना रहे हैं। बट खरा देखें ना, वाट जो बनता है मेजर करने के लिए उसका साइज कितना छोटा रहता है,
अब वो उसी को रूई कर लिया रहता तो इट शुड बी इजिली रिप्रोड्यूसेबल। इजिली रिप्रोड्यूसेबल मतलब अब जब मन जहाँ मन है वहाँ मेजर कर लीजिए आप। ऐसा कोई कंडीशन नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे उसको मेजर कर ही नहीं सकते हैं। इस बोर्ड का लंबाई मेजर करना है, अब उधर से बाहर से हम जो इलेक्ट्रिक पोल होता है उतना बड़ा पोल ले आते हैं इसको मेजर करने के लिए। तो इस रूम में तो मान लीजिए मेरा पोल घुस जाएगा तो यहाँ हम मेजर कर लेंगे। कोई इससे छोटा रूम होगा तो उसमें तो पोल ही नहीं घुसेगा। तो जब रूम में नहीं आएगा पोल तो इसको मेजर कैसे करेंगे? समझ में? तो यूनिट को बनाना है बहुत ध्यान से, प्रॉपर साइज का होना चाहिए, इजिली रिप्रोड्यूसेबल होना चाहिए, इट शुड बी स्टैंडर्डाइज्ड होना चाहिए, स्टैंडर्ड भी होना चाहिए, है ना। एग्जाम्पल देते हैं, आप लोग को एग्जाम्पल देते रिलेट कीजिएगा। अगर आप वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में नहीं भी पढ़े अभी भी तो पढ़ लीजिएगा। लेकिन एक तो आपको पता होगा ना कि मोल को हम डिफाइन किए थे, मोल को डिफाइन किया गया था इस तरह से कि एज मेनी पार्टिकल एज प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ C12 एटम, कि कार्बन 12 एटम को एक स्टैंडर्ड बनाया गया और उसके रेफरेंस में यूनिट 1 AMU बनाया गया था। उससे फिर मोल आया, मोल को बनाया। मोल भी क्या है कि यूनिट है और उसको वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। वेल डिफाइंड मतलब मान लीजिए हम ऐसा यूनिट बना दिए जो कि मेरे इंडिया के लिए तो चल रहा है, हम बगल में चले गए अमेरिका तो वहाँ पे वो यूनिट कोई नहीं समझ रहा है, नहीं जान रहा है, तो कोई मतलब का नहीं। वर्ल्ड वाइड उसको फेमस होना पड़ेगा ना, उसको सब लोग यूज करना चाहिए, ठीक। तो ये सब कहानी है। लेकिन अभी भी थोड़ा सा डाउट बन रहा है, सर ये डेफिनेशन नहीं समझ में आ रहा है ना। बिल्कुल, इट इज डिफाइंड एज द स्टैंडर्ड चूजन रेफरेंस। स्टैंडर्ड चूजन रेफरेंस तो आ गया होगा, जैसे मोल बनाना था तो कार्बन 12 को लिए थे, मास को प्लेटिनम इरिडियम का एक सिलेंडर लिए थे। एट प्रेजेंट में तो नॉर्मल डेफिनेशन है, उसको चेंज कर दिया गया था कि वाटर का मास जो है 4 डिग्री सेल्सियस पे, वाटर का जितना मास होता है 1 kg मास, 1 लीटर वाटर का मास 4 डिग्री सेल्सियस पे, उसको 1 kg बोला गया है अभी के डेफिनेशन में, मॉडर्न डेफिनेशन है। बाकी मतलब तरीका समझने के लिए हम बोले थे कि वो सब देखना है। जैसे टाइम को डिफाइन किया होगा CGM 133, लेंथ वगैरह को CGM 133 एटम लेके बनाया गया है। तो इस तरह से तो स्टैंडर्ड चूजन तो आप समझ गए। अब हम थोड़ा सा इसको समझाते हैं। यूनिट का जरूरत क्यों पड़ा? जब हम स्टैंडर्ड चूजन रेफरेंस ले ही लिए थे तो उसी से खुश हो जाते हैं, है ना। क्या के लिए यूनिट ले लिए? देखिए बता रहे हैं, समझिए। अभी जैसे एग्जांपल लीजिए कि अगर हम मास को बोल रहे हैं, वही ओल्ड डेफिनेशन जो है इसका, एज पर ओल्ड डेफिनेशन, कि एक प्लेटिनम इरिडियम का सिलेंडर को पेरिस में रख दिया गया है और उसको 1 kg बोल दिया गया है, ठीक है। तो समझते हैं कि एक हमारे पास जो है इस तरह से मेजरिंग स्केल है, मान लीजिए, ठीक है। यहाँ पे कुछ इस तरह का अरेंजमेंट लगा हुआ है ना। चलिए, यहाँ पे कुछ स्केल या रीडिंग वगैरह मिल रहा होगा। अब क्या किए कि इधर हम वो सिलेंडर रख दिए, जो सिलेंडर प्लेटिनम इरिडियम का है, एक सिलेंडर इधर उस चीज़ को रखे जो हमको मेजर करना है। तो इधर मान लीजिए एक हमारे फेमस एक भैया है और इस भैया का हम लोग को निकालना है मास कितना है, वेट कितना है। हम लोग वेट नहीं, हम लोग मास मेजर करते हैं, ठीक है, मास मेजर करते हैं। तो इनका मास निकालना है। आपको कुछ लोग बोलेंगे यहाँ पे खड़े नहीं है, टच है यहाँ पे, ये सरफेस पे टच है, तो इनका मास निकालना है। स्टार्टिंग में जब यूनिट बनाया होगा तब कैसे निकाला होगा, उसको एक सिलेंडर लिया गया पहले मेजर करने के लिए। अब इस सिलेंडर में 2 सिलेंडर रखा, 3 सिलेंडर रखा, 4 सिलेंडर रखा, तो लिखा गया, ये पर्सन ए था, तो लिखा गया कि मास ऑफ ए इज इक्वल टू 4 सिलेंडर।
4 सिलेंडर, ये स्टैंडर्ड चूजन रेफरेंस है, स्टैंडर्ड चूजन रेफरेंस है 4 सिलेंडर। एक पर्सन बी आया और उसका मास जब यहाँ पे रख तो भारी था, उसमें और सिलेंडर इस पे रखना पड़ गया, तो यहाँ पे 10 सिलेंडर आ गया, है ना। फिर पर्सन सी आया, मास ऑफ सी, और ये जो है 16 सिलेंडर आ गया। फिर पर्सन एक डी आया और उसका जो मास आया था वो 20 सिलेंडर आ गया था। फिर पर्सन ई आया और मास ऑफ ई जो है वो 25 सिलेंडर आ गया था। क्लियर, यहाँ तक बात क्लियर। अब आप देखिए हम लोग कितना बड़ा आलसी आदमी है कि ए का मास लिखे 4 सिलेंडर, थोड़ा अच्छा से लिखे। 10 सिलेंडर में यहाँ आर मेरा गड़बड़ा गया, 16 सिलेंडर में यहाँ कॉमा लगा दिए, 20 में भी कॉमा लगा दिया, और 25 में तो कॉमा वॉमा कुछ नहीं लगा है हुआ, 25 में तो ऐसे सीधा कर दिया। समझ रहे? तो क्या दिक्कत हो रहा है? इस सिलेंडर लिखने में दिक्कत हो रहा है ना बार बार। और भी और बड़ा प्लेटिनम इरिडियम सिलेंडर, प्लेटिनम इरिडियम भी लगा देंगे तो और ज्यादा दिक्कत है। तो एक स्टैंडर्ड जो चीज था, मेजर करना है बार बार एक फंडामेंटल क्वांटिटी जिसको कि मास बोलेंगे, बार बार एक ही फंडामेंटल क्वांटिटी है मास। तो वैल्यू तो 4, 10, 16, 20, 25 आ ही रहा है, लेकिन यही स्टैंडर्ड चूजन रिफरेंस ना बार बार रिपीट हो रहा है। द स्टैंडर्ड चूजन रिफरेंस रिपीटेड अगेन एंड अगेन टू मेजर अ फंडामेंटल क्वांटिटी। तो क्योंकि ये जो स्टैंडर्ड चूजन रेफरेंस था, ये हमको लिखने में भी दिक्कत हो रहा है ना, बोलने में भी दिक्कत हो रहा है, तो इसलिए इसको काहे ना, जब हमको इतना सारा चीज़ बार बार रिपीट हो ही रहा है, 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ सिलेंडर, जैसे अगर हम मोल का बात करते हैं, एएमयू का बात करते हैं, तो एएमयू को कैसे बनाया गया था कि मास ऑफ C12 एटम से कितना ज़्यादा जो है कोई एटम जो है वो कितना भारी है। ये सब अभी छोड़ दीजिए, केमिस्ट्री का बात केमिस्ट्री में किया जाएगा, अभी रहने दें। तो ये जो सिलेंडर बार बार रिपीट हो रहा है ना, तो इसको क्यों ना हम एक यूनिट बना दें, इसी को हम केजी क्यों ना बोलने लगे, कि अगला बार से अब हमको सिलेंडर नहीं बोल के अगला बार से हम इसको 4 kg, 10 kg, 16 kg, 20 kg, लिखने में भी आसान, बोलने में भी आसान, देखने में भी आसान। समझ गए? तो यूनिट का नाम यही है, यूनिट। The unit is the standard chosen scale which repeated again and again to measure the same physical quantity is known as unit. अब उस डेफिनेशन को समझिए, समझ में आ जाएगा, सिंपल है। तो इतना तक हमारा कहानी हो गया। अब हम लोग आगे देखेंगे कि यूनिट जो है वो कितना तरह का होता है। हम लोग को तो मेनली ऐसा यूनिट से चलना है क्योंकि वही एक कोहेरेंट सिस्टम है, कोहेरेंट या रेशनल बोल लीजिए उसको, ठीक है। तो यूनिट जो है हमारे पास मेनली कितना तरह का है। एक फर्स्ट सिस्टम है हमारे पास एसआई सिस्टम, हम लोग इसी को प्रेफरेंस देंगे। हम लोग क्या, सब लोग देता है, वर्ल्ड वाइड में फेमस है। उसके बाद है सीजीएस, उसके बाद एक सिस्टम है एमकेएस, अब ये पुराना हो चुका है। और फोर्थ है हमारा एफपीएस, ये अंग्रेज लोग यूज करता है फ्रांस में। तो एसआई सिस्टम कोहेरेंट सिस्टम है, कोहेरेंट है, और ये रेशनल सिस्टम भी है। और इसको हम लोग यूज करेंगे। एसआई सिस्टम का फुल फॉर्म है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। अब जैसे एक संस्था था, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट एक संस्था था, एक स्टेट था जो कि डिफाइन किया कि यही यूनिट सब जगह चलेगा भैया, हर तरफ अलग अलग नहीं करेंगे। जैसे यहाँ सीजीएस में सी का मतलब क्या है कि लेंथ को हम सेंटीमीटर में, जी का मतलब है कि मास को हम ग्राम में, और टाइम को सेकेंड में
मेजर करेंगे। एम के एस का मतलब क्या है? एम के एस का मतलब है कि एम से लेंथ को मीटर में, के से मास को किलोग्राम में, और टाइम एस से सेकेंड। फुट पाउंड में क्या है? एफ पी एस में क्या है? लेंथ को फुट में, मास को पाउंड में, केक खाते होंगे पाउंड में, और टाइम जो है वो सेकेंड में। देखिए यही हम बोल रहे थे कि आपको सूट क्या करता है उसके हिसाब से। जैसे हमारा इंडिया में भी केक हम लोग पाउंड में खाते हैं, 1 पाउंड का केक है, 2 पाउंड का केक, इस केक के लिए सूटेबल था पाउंड, तो पाउंड यूज हो रहा है अभी भी। तो सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। एसआई में हम लोग यूज करेंगे लेंथ के लिए मीटर, मास के लिए केजी, और टाइम के लिए सेकेंड। ठीक, और बाकी फंडामेंटल में हम लिखवा ही दिए हैं, वही फंडामेंटल में जो लिखवाए हैं वो सब एसआई सिस्टम ही तो था, ब्रैकेट में लिख दिए थे एसआई सिस्टम। तो रेशनल सिस्टम का मतलब क्या है? रेशनल सिस्टम का मतलब ये होता है कि जैसे जब एसआई सिस्टम से पहले जब डेवलप नहीं था, तो जैसे हीट एनर्जी के लिए हम बोल देते थे कैलोरी, है ना, हीट के लिए हम लोग बोल देते थे कैलोरी, दूसरा एनर्जी के लिए बोल देते थे जूल। लेकिन जब एसआई सिस्टम आया तो एनर्जी का हर फॉर्म के लिए जूल ही बना दिया गया, तो इसी को रेशनल कहते हैं कि एक जनरलाइज्ड लाया गया, वर्ल्ड वाइड बनाया गया। ठीक, कोहेरेंट सिस्टम का मतलब क्या हुआ कि ये कोहेरेंट है, ये इसका सब जगह वैल्यू सेम ही है, कहीं पे कोई वैल्यू आगे पीछे नहीं। ठीक है ना, क्लियर? तो ये है हमारा एसआई सिस्टम, सीजीएस, एमकेएस और एफपीएस। तो आइए कुछ चीज़ का यूनिट हम लोग, यूनिट तो हम लोग को पता ही है सब चीज़ का, मतलब अभी देखे थे फंडामेंटल में लिख ही लिए थे। तो चलिए इस लेक्चर को हम इतना ही तक रखते हैं, छोटा वीडियो, ताकि एक थर्ड वीडियो से हम डायरेक्ट बात करें डिराइव्ड क्वांटिटी का, और उसमें खूब अच्छा क्वेश्चन भी हम लोग बनाएंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू।